नमस्कार बंधुओं, आज अपने साथ हैं कानपुर के वरिष्ठ चार्टर्ड अकाउंटेंट श्री प्रशांत रस्तोगी जी। उनका मन था कि हम लोग अपनी प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में कुछ यहाँ पर चर्चा करें, तो हम उनसे चाहेंगे कि अपनी इस चर्चा का प्रारंभ करें। राम राम दीप जी। राम राम। मेरा एक आपसे क्वेश्चन है कि जैसे इस बार जुलाई में रिज़ल्ट आया और बहुत अच्छा आया, काफ़ी बच्चे सीए बने, लेकिन अब उनके सामने एक दूसरी समस्या खड़ी हो गई है कि वो प्रैक्टिस में जाएं या जॉब में जाएं। जॉब बहुत आसानी से मिल नहीं रही है और प्रैक्टिस का हौसला आजकल रखना हर बच्चे के बस की बात नहीं है। उन बच्चों के लिए तो आसान होता है जो जिनके फादर या कोई पीछे से एक उनके पास बैकअप है। तो इस विषय में आपका क्या कहना है कि उन बच्चों को वास्तव में क्या करना चाहिए अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए? बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न है ये आज के समय के हिसाब से। और अभी कुछ ही दिन पहले जो अपने एक मित्र हैं, उनकी बेटी आई थी, वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट अभी भी बनी है, तो उसने भी ये चीज़ पूछा था कि अंकल जी इस तरह की बच्चों के मन में ख्याल आ रहे हैं, तो क्या होना चाहिए? आपके मन में क्या लगता है, आपको क्या मतलब हम लोगों के लिए क्या गाइडेंस है इसमें? तो इस बारे में हमारा जो मानना है अपना, हर एक के अपने अपने विचार हो सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि विचार कोई अलग नहीं हो सकते, लेकिन हमारा जो अपना विचार है इस मामले में कि जो सीए प्रोफेशन की पूरी ड्राफ्टिंग है, पूरा जो सिलेबस है, पूरा जो इसका सिस्टम बना हुआ है, वो इस तरीके से बना हुआ है कि एक जो सीए बनेगा वो प्रैक्टिस करने के लिए आएगा। सामान्यतः उसका एक फ्रेमवर्क इस तरीके से बना हुआ है। मतलब जिस दिन से पहले दिन वो ट्रेनिंग करने के लिए कोई लड़का आता है आर्टिकलशिप करने के लिए, तो वो वेरी फर्स्ट डे से अपने आप को ऑडिटर मानने लगता है। तो जो ऑडिटर वाला मन में उसके भाव रहता है कि हम ऑडिटर हैं, तो सीए बनने के बाद वो भाव बहुत प्रबल हो जाता है। और वास्तव में पूरे प्रोफेशन की जो रीढ़ है वो यही है कि हम जो है इस बात के लिए तैयार किए गए हैं कि कहीं भी कोई ट्रांजेक्शन अगर हो रहा है जो भी बिजनेस से रिलेटेड है, कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो उसमें अगर किसी तरह की कोई कमी है या उस ट्रांजेक्शन का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इसके बारे में अपनी ओपिनियन देना, कि हम लोगों को मतलब माइंडसेट बन जाता है काम करने का। जैसे भी कोई भी स्टेटमेंट देखते हैं तो उसको रीड करने का, किसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा किसके ऊपर, इस चीज़ को समझने का एक मानसिकता बन जाती है हम लोगों की। तो चाहे कोई भी सीए बने, हमें लगता है ज़्यादातर जो अपने नए चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं, कोई बनता है, उसके मन में ये रहता है कि हम जो है प्रैक्टिस करें। लेकिन ये संभव भी नहीं है कि सब लोग प्रैक्टिस कर पाएँ, क्योंकि जैसा आपने खुद ही इस बात को बताया कि जिन लोगों का ऑलरेडी बैकग्राउंड है इस तरीके का, जैसे मान लीजिए उनके घर में कोई उनके फादर हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट रहे हों या हैं, या उनके फादर कोई टैक्सेशन की प्रैक्टिस कर रहे हों, या घर में कोई इस तरीके का काम चल रहा हो, तो उनके लिए बहुत ईजी होता है उस प्रैक्टिस को आगे टेकअप करना और आगे बढ़ाना। लेकिन सामान्य लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है। जैसे हम ही अपना देखते हैं कि हमारे घर में तो कोई भी ना तो व्यापार में था और ना कोई किसी प्रोफेशन में था। तो हमारे यहाँ तो बाबा भी हमारे टीचर थे, पिताजी हमारे नौकरी करते थे, गवर्नमेंट नौकरी करते थे, तो हमारे लिए मतलब बहुत मुश्किल काम था ये। लेकिन जैसा हमने बताया कि शुरुआत से एक माइंडसेट रहता है कि सीए करने के बाद हमको ऑडिटर बनना है, तो ऑडिटर बनना और प्रैक्टिस करनी है। तो जो ये माइंडसेट रहता है ये आपको प्रेरित करता है इस बात के लिए कि आप प्रैक्टिस करें। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बच्चे, नए बच्चे खासकर प्रैक्टिस में आना चाहते हैं, पहले तो उन्होंने अपना संघर्ष किया सीए बनने में, और प्रैक्टिस में आने के बाद अगले 4-5 साल उन्हें और संघर्ष करना पड़ेगा। तो जो इस प्रोफेशन में एक चीज़ ये भी आ रही है जो आपने भी सुना होगा, डीटीसी, डायरेक्ट टैक्स कोड आ रहा है, कि उसमें तीनों प्रोफेशन को अलाउड कर दिया गया है, सीए को भी, सीएस को भी, आईसीडब्ल्यूए को भी। तो इस रेफरेंस में मेरा क्वेश्चन ये है कि जो हम लोग को ट्रेनिंग दी जाती है या जो हम लोग 3 साल सीखते हैं, हमें ये मालूम होता है ऑडिट कैसे करना है, तो जो बाकी दोनों प्रोफेशन हैं, क्या वो हमारे समकक्ष कहीं खड़े होते हैं? नहीं, ये तो खैर अभी जैसे नहीं कहा जाता कि उड़ती हुई खबर है कि उसमें तीनों लोगों को अलाउ किया जा रहा है। लेकिन हाँ, बहुत से लोगों को मानना है कि संभवतः ड्राफ्ट में यही आने वाला है, क्योंकि कहीं से भी जानकारी मतलब अगर कुछ है, मतलब कहीं अगर कोई जानकारी है इस तरह की, तो कहीं ना कहीं कुछ आग इस तरह की लगी होगी, कहीं चिंगारी होगी, तभी इस तरह की बातचीत फैल रही है जी।
लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट के अलावा चाहे वो कास्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो या कंपनी सेक्रेटरीज हो, उनकी ट्रेनिंग या उनका सिलेबस इस तरीके का नहीं है वो कि वो एज ए ऑडिटर अपने आप को बना पाए, मतलब उनका माइंडसेट भी नहीं बन पाता है कि वो एज ए ऑडिटर अपने आप को प्रोड्यूस कर पाए। हाँ, ये बात दूसरी कि वो लोग थोड़ा बहुत उससे मिलता जुलता काम, जैसे कि कंप्लायंस सर्टिफिकेट का काम कंपनी सेक्रेटरीज करते हैं, कास्ट ऑडिट का काम जो है ये अपने जो पहले ICWA कहे जाते थे आजकल CMA कहे जाते हैं, तो वो लोग करते हैं। लेकिन वो एक स्पेसिफिक उनका एरिया है। जैसे कास्ट अकाउंटेंट जो है कास्टिंग से संबंधित काम करते हैं, कंपनी सेक्रेटरी जो है कंपनी लॉ से संबंधित जो कंप्लायंसेस वगैरह काम देखते हैं। लेकिन ओवरऑल जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट करना और उसके बारे में अपनी ओपिनियन प्रोड्यूस करना, तो ये बाकी दोनों प्रोफेशन के हमें नहीं लगता कि किसी भी तरीके से उनसे मैच करता है। लेकिन अब गवर्नमेंट उसमें क्या करने वाली है, क्यों करने वाली है और उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा, ये तो आगे वाले समय में पता लगेगा। लेकिन वहीं अगर उसका दूसरा पहलू भी देखें तो कुल मिला के चाहे कास्ट अकाउंटेंट हो चाहे कंपनी सेक्रेटरीज हो, प्रैक्टिस में है ही बहुत कम। तो मान लो वो सब लोग भी आ गए और आपके साथ कंपटीशन में खड़े भी हो गए, तो जितने आप 27,000 जब एक साल में चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उनके कंपटीशन पूरे 27,000 पूरे अभी तक नहीं होंगे वो दोनों लोग मिला के। तो कंपटीशन जैसी कोई चीज़ जो हमें नहीं लगती कि उनसे कोई बढ़ने वाली है। हाँ, लेकिन ये है कि वो लोग इस बात के लिए ट्रेंड नहीं है और गवर्नमेंट को इस बारे में सोचना भी चाहिए कि हर एक का अलग अलग दायरा है काम करने का, हर एक का अलग अलग क्षेत्र है, उनसे वही काम करवाएगा तो वो काम वो बेटर तरीके से करेंगे। बाकी भाई गवर्नमेंट क्या सोचती है, कैसा सोचती है, और इंस्टीट्यूट को इस बारे में विचार करना चाहिए कि अगर कहीं इस तरह की कोई बात आ रही है तो इंस्टीट्यूट को इस बारे में सरकार से भी चर्चा करनी चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए और बतानी चाहिए कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऑडिट हैं वो उसके लिए केवल और केवल चार्टर्ड अकाउंटेंट ट्रेंड है। जैसा अभी आपने कहा कि गवर्नमेंट क्या सोचती है, तो मैं यही मेरा क्वेश्चन है, क्या गवर्नमेंट CA को प्रेफरेंस देना अपने कामों में कम कर रही है? दूसरे प्रोफेशन की उसको ज़रूरत क्यों पड़ रही है, पहला। और दूसरा, जैसे कि हम देख रहे हैं कॉन्करेंट ऑडिट में, खासकर मैं जम्मू एंड कश्मीर बैंक का नाम लूँगा, उन्होंने CMA को अलाउड कर दिया है। मैं अभी क्वालिटी पे नहीं जा रहा, लेकिन मैं आपसे ये पूछूंगा, जिस शख्स ने, मान लीजिए मैं अपनी बात करूं, मेरे 30 साल ऑडिट में गुजर गए, जिस शख्स ने कभी ऑडिट किया नहीं तो वो क्वालिटी देगा क्या? बात बिल्कुल सही है। वो घूम फिर के जैसे जो पहला वाला प्रश्न था लगभग उसी से मिलता जुलता प्रश्न है। ये है क्या कि जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का ऑडिट करना, इसके लिए केवल चार्टर्ड अकाउंटेंट ट्रेंड है, सिलेबस पूरा, उसकी ट्रेनिंग का पूरा मॉड्यूल पूरा इसी तरीके से है। लेकिन जो कास्ट अकाउंटेंट हैं वो लोग भी ऑडिट करते हैं, वो लोग कास्ट ऑडिट करते हैं। तो अगर आप उनसे बात करो तो कहेंगे ऑडिट तो हम भी करते हैं। ये बात दूसरी, केवल वो कास्टिंग जो निकाली जाती है किसी भी प्रोडक्ट्स की या किसी भी सिस्टम की, वो उसको मतलब चेक करते हैं और उसमें अपनी रिपोर्ट देते हैं, उसमें अपनी ओपिनियन देते हैं। तो ऑडिट वो भी कर रहे हैं। लेकिन वही है कि सरकार के निगाह में क्या है, अब जैसे मान लो JK बैंक ने अलाउ किया, तो RBI ने क्यों पहली बात तो अलाउ किया? भाई RBI ने अलाउ किया होगा तभी तो JK बैंक ने अपने वहाँ पैनल में कास्ट अकाउंटेंट को रखा जी। और इसमें कहीं ना कहीं अगर मान लो हमें लगता है कि अगर किसी दूसरे प्रोफेशन को ऑडिट फंक्शन में अलाउ किया जा रहा है तो ये चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट की कहीं ना कहीं कोई कमी है जिसकी वजह से ये ऐसा हो रहा है। मतलब इसमें मतलब ये नहीं कहा जा सकता कि ऐसे ही हो गया या अपने आप हो गया जी, है ना। दूसरी जो आपने कहा कि आपको लगता है कि सरकार ये मतलब दूसरे लोगों को अलाउ कर रही है, क्या ऐसा कारण है कि कम करना चाहती है? तो भाई जो रिजल्ट हैं वो यही बता रहे हैं वास्तव में कि सरकार के मन में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बात है जिससे उसको लगता है कि हम इनके कंपटीशन में किसी और लोगों को खड़ा कर दें। अरे कंपटीशन में आपको खड़ा करना है तो आपको उन्हीं को खड़ा करना पड़ेगा, मतलब आपको कंपटीशन इनबिल्ट तैयार करना पड़ेगा, तभी आप कंपटीशन बढ़िया कर पाओगे। कंपटीशन बाहर से नहीं होता है कभी भी। ये हम लोगों को देखने में लगता है कि कंपटीशन आप बाहर से पैदा कर सकते हो, लेकिन कंपटीशन वास्तव में कभी बाहर से नहीं होता है। क्योंकि कंपटीशन जब आप बाहर वाले से करवाओगे तो हर एक की अलग अलग स्किल है, हर एक की अलग अलग कंडीशंस हैं, हर एक का अलग अलग सिलेबस है, हर एक का अलग अलग ट्रेनिंग मॉड्यूल है, तो उसको आप दूसरे से कैसे कंपेयर कर सकते हो? तो वो तो हो ही नहीं, पॉसिबल नहीं है ना। आपको अगर कंपटीशन पैदा करना है तो जैसे अभी इस बार जैसे इतना ज़्यादा रिजल्ट आया तो सुनने में आया कि गवर्नमेंट ये चाहती है कि इतने लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट हम लोग सन 2030 तक तैयार कर दें। तो जब इस तरह की कोई बात है कि इतने लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट तैयार कर दें, तो तैयार करने का क्या, क्योंकि फैक्ट्री थोड़ी लगी हुई है कि आप तैयार कर दोगे।
यहाँ तो जो लड़का आएगा वो ट्रेनिंग करेगा अपनी, वो एग्ज़ाम देगा, एग्ज़ाम में पास होगा तब सीए बनेगा। अगर ज़्यादा रिजल्ट निकालने की बात हो रही है कि भाई ज़्यादा रिजल्ट निकाला जाए, तो ये तो कोई हमें नहीं सिस्टम समझ में आता है कि ज़्यादा रिजल्ट निकाल के आप ज़्यादा चार्ट अकाउंटेंट पैदा करते हो, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं क्वालिटी से समझौता करोगे। तो अगर आप प्रोफेशन की क्वालिटी समझौता करोगे तो फिर तो ट्रेनिंग वाला जो कंपटीशन वाला मामला है वो तो वैसे ही डाइल्यूट हो गया। आप कंपटीशन दे ही कहाँ पाओगे, क्योंकि जिन लोगों ने उस माहौल में ट्रेनिंग की और जो लोग इस माहौल में ट्रेनिंग करेंगे उनमें आपस में कोई कंपटीशन ही नहीं रह जाएगा। एक चीज, दूसरी चीज, जो पढ़ाई करके जो कंपटीशन बीट करके ये लोग आए हैं, वो कंपटीशन बीट करके आने वाले लोग नहीं आएंगे, तो आपस में कंपटीशन कहाँ रह जाएगा। तो कंपटीशन तो वास्तव में नहीं रहेगा कहीं भी। वो कंपटीशन अगर पैदा करना है तो आप क्वालिटी में कंपटीशन पैदा करिए। इसके अलावा किसी चीज़ में कंपटीशन पैदा करना है तो वो समझ लीजिए समाज के लिए और पूरी व्यवस्था के लिए बहुत ही हानिकारक होता है।